चलिए खबरों में बढ़ते हैं। आपको बताएं, साल 2026 की शुरुआत ही युद्ध के नए फ्रंट खोल चुकी है। जो डोनाल्ड ट्रंप कभी युद्ध रोकने का दावा करते थे, वही आज जंग के सबसे बड़े चेहरे बनते नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। काराकास में धमाके, मादुरो की गिरफ्तारी और अब सीधे अमेरिका में मुकदमे की तैयारी। ट्रंप ने रात में दावा किया कि मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिकी कस्टडी में है। सुबह होते होते रूस, चीन, उत्तर कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमेरिका के भीतर भी विरोध तेज है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने ट्रंप पर सीधा हमला बोला है। पेरिस की सड़कों पर लाखों लोग उतर पड़े हैं। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने मादुरो को अपना दोस्त बताया है और अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। सवाल यही है कि क्या जब दुनिया एक और महायुद्ध की ओर झोंक दी जाएगी, तो बड़े सवाल यहां पे उठते खड़े हो रहे। आपको बताएं, यहां पर जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा बड़े एक्शन लिए गए हैं, अमेरिका की ओर से बड़ा कार्रवाई किया गया और यहां पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्त में लिया गया है, उसके बाद अब तमाम सवाल ऐसे वैश्विक स्तर पर पड़ते नजर आ रहे हैं। और इस तरह से आपको बता दें कि मादुरो पर किस प्रकार से एक्शन लिया गया है। और आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर 3 की टेंशन हम लोगों को है। मादुरो की गिरफ्तारी विश्व शांति के लिए खतरा है। किम जोंग ने ट्रंप को विश्व युद्ध की चेतावनी दे डाली है। किम जोंग ने मादुरो को अपना दोस्त बताया है। और आपको बता दें, किम जोंग ने ट्रंप को विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। आपको बता दें, इस तरह से अब वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी यहां पे होती नजर आ रही है। मादुरो की तुरंत रिहाई नहीं की तो गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से अब आपको बता दें, किम जोंग की उनसे चेतावनी दी गई अमेरिका को। रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। रूस ने कहा है, हम वेनेजुएला के साथ हैं। चीन ने अमेरिका के हमला करने पर हैरानी जताई है। चीन भी यहां पे हैरान नजर आ रहा। दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करना बंद करे, ऐसे तमाम जो आरोप है यहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उठते खड़े हो रहे हैं कि जो ट्रंप है वो यहां पर कहीं ना कहीं दूसरे देशों के बीच घुस रहे हैं और उसकी जो एकता, अखंडता और संप्रभुता है उसको इस प्रकार से ठेस पहुंचता नजर आ रहा। तो ऐसे में तमाम देश, आपको बता दें, यहां पर विरोध जताते नजर आ रहे हैं ट्रंप के इस कार्रवाई के बाद, जहां रूस ने कहा है कि ये हम वेनेजुएला के साथ हैं। और बता दें कि रूस का ये जो प्रतिक्रिया रूस की ओर से निकलकर सामने आई है, ये उस वक्त आई जब अमेरिकी सेना पूरी तरह से वेनेजुएला में बहुत ज्यादा आक्रामक रूप ले चुकी थी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका की ओर से की गई ये प्रतिक्रिया, ये कार्रवाई और रूस की ओर से आया ये जवाब, ये बयान, क्या कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संकट पैदा कर सकता है? किरोड़ी सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहां पर प्रफुल्ल जी, जिस प्रकार से अमेरिका, ट्रंप जो दावा करते थे कि वो युद्ध रोकने वाले नेता हैं, मध्यस्थता देखने को मिलती थी, रूस यूक्रेन की बात करें, भारत पाकिस्तान की बात करें, उनके तरफ से तमाम ऐसे बयान सामने आए हैं जहां पे वो कहते नजर आए हैं कि हमारी ओर से मध्यस्थता की जा रही है, हमारी ओर से युद्ध रोकने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं क्या अभी वही ट्रंप युद्ध के सबसे बड़े चेहरे बनते हुए नजर नहीं आ रहे? थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को अपने प्रोग्राम में बुलाया जी। सबसे बड़ी बात यह है मैडम कि रूस ने ये जो ट्रंप है, ये अमेरिका ने पहले कब नहीं किया, वो कब से करता आ रहा है। मैंने कोरिया, वियतनाम, सैगॉन, नॉर्थ इराक ट्वाइस, अफगानिस्तान, अब कहाँ नहीं उसने ऐसा काम किया। हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए, युगोस्लाविया के भी हेड को, प्रेसिडेंट को भी इस तरीके से एबडक्ट किया गया था, बाद में लड़ाई की उसको ट्रायल किया गया था। वर्ल्ड कोर्ट जरूर ट्राई करता है, पर क्वेश्चन ये है, ऐसी उल्लंघन करते हुए पूरे प्रोटोकॉल को, पूरे डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज को, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज का उल्लंघन करते हुए इस तरह काम करना इज क्रिमिनल। इसके लिए आईसीजे है, कोर्ट प्रोसीजर्स है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो और क्या गरीब देशों के लिए है सिर्फ। अमेरिका सोचता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वो करता आया है, तो हमें हैरानगी क्या हो रही है? मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हो रही इसमें।
और कई कंट्रीज हैं वो हाँ में लाएंगे वेनेजुएला के, पर लिप सर्विस देंगे। नॉर्थ कोरिया इस समय सीरियस है, इसमें दो राय नहीं है। रशिया डबल माइंडेड है इस समय रशिया का माइंड डबल है, क्योंकि रशिया को अमेरिका की बड़ी जरूरत पड़ रही है कई जगहों पे, जैसे आपको पता है यूक्रेन इत्यादि में। तो ये बड़ा डिप्लोमेटिक गेम होगा, इसमें सच झूठ ये पाप पुण्य ऐसा कोई काम नहीं होता, अपने अपने हित में सब बात करते हैं। इस समय हित में है अमेरिका के कि वो उनका ऑयल के ऊपर कब्जा करे, उनके ड्रग रैकेट के ऊपर कब्जा करे। ये नहीं कह रहा खत्म करे, मैं दोबारा कह रहा हूं वो कब्जा करना चाहता है। और स्मॉल आर्म सप्लाई, क्योंकि उनकी जो इलेक्शंस होती हैं, ये जो जितने ड्रग ये वॉर लॉर्ड्स वगैरह होते हैं ये इनको सपोर्ट करते हैं। ये गेम है सारा का सारा। तो इसमें आप कोई मॉरल वैल्यूज मत लगाइए। और दूसरी बात ये है, चाइना अभी वेट कर रहा है। चाइना इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा। ईरान खफा है पर खफा रहेगा। नॉर्थ कोरिया है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसका पता नहीं कैसे क्या करेगा। क्यूबा की एक्टिविटी जारी रहेगी अगेंस्ट अमेरिका। ये सारी कंट्रीज जो है ये आवाज उठा रहे हैं। बाकी कंट्रीज आवाज क्यों नहीं उठा रहे, इसके पीछे डिप्लोमेटिक नाइसिसिटीज की बात आती है, कई चीजें होती हैं, बड़ी लिप सर्विस दी जाती है। जिंगोइज्म से को मत सुनिए, असली बात यह है अमेरिका के इंटरेस्ट में ये था, अमेरिका ने करा। जो अमेरिका के इंटरेस्ट में होगा वो करेगा, और ये करा उसने। जहां नहीं कर सकता वहां वो वेट करता रहता है। ज्यादा शेर भी अपने से तगड़े जानवर के ऊपर अटैक नहीं करता, वो भी वेट करता है। बिल्कुल। करोड़ी सिंह जी, विंग कमांडर प्रफुल्ल जी ने कहा कि इस प्रकार से जो कार्रवाई की गई है अमेरिका के द्वारा, कहीं ना कहीं क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है, या फिर अब यहाँ पे जो ताकत है वही कानून बनता नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कानूनी पक्ष तो एक पक्ष है, और कानूनी पक्ष ये है कि मदुरो पे 2020 में नार्को टेररिज्म फैलाने का अमेरिका में केस चला और उन पे वारंट इश्यू हुआ, और ये कहा गया कि $15 मिलियन देंगे जो उसको पकड़वाएगा। फिर पिछले साल जनवरी में उसको $25 मिलियन कर दिया गया, और अगस्त में $50 मिलियन कर दिया गया। तो वो तो एक कानूनी पक्ष है कि वो नार्को टेररिज्म फैला रहे थे, लेकिन कुछ दूसरे पक्ष हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने इंटरफेरेंस किया है। उनमें एक तो विचारधारा का है। अमेरिका एक पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, वेनेजुएला समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, और विचारधारा के अंतर की वजह से वेनेजुएला रशिया और चाइना के बहुत नजदीक चला गया। तो अमेरिका ने ये मानना है कि जो लैटिन अमेरिका है वो अमेरिका के प्रभाव का क्षेत्र है, एक बैकयार्ड है, जो मुनरो डॉक्ट्रिन में पहले से माना जा रहा है। तो ट्रंप जो मुनरो डॉक्ट्रिन है उसको रीइंफोर्स करना चाहते हैं कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में दूसरे देश आके क्यों हस्तक्षेप करें। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि ये जो मदुरो हैं वेनेजुएला को उनके चंगुल में ले जा रहे हैं। तीसरा है संसाधनों का, क्योंकि वेनेजुएला के पास ऑयल संसाधन बहुत हैं और उन पे वो कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि चीन को उससे ज्यादा फायदा हो रहा था। भारत को भी कुछ वेनेजुएला से ऑयल मिलता है और बहुत देशों को मिलता है। तो ये सब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उन्होंने ये मादुरो को सत्ता से हटाने की कोशिश की। एक अन्य बहाना और ढूंढ लिया कि डेमोक्रेसी का है, कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी को हैक किया है उन्होंने, वो एक डिक्टेटर की रूप में काम कर रहे हैं। अब दुनिया का रेस्पॉन्स क्या रहा? देखिए, दुनिया के ज्यादातर देशों ने उसको कंडेम किया है, रशिया से लेके मैक्सिको तक। मैक्सिको तो अमेरिका का पड़ोसी है, उसने ही कंडेम किया है। दूसरा समूह है यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस का। उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं उनका पालन होना चाहिए। तो ये एक सरमन है, उपदेश है, उसका कोई बिल्कुल। मतलब करोड़ी सिंह जी, देखिए तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने खुलकर इसको कंडेम किया है, उन्होंने विरोध जताया है कि किस प्रकार से समर्थन करने वाले भी हैं। समर्थन करने वालों में अर्जेंटीना ने खुल के समर्थन किया है। ब्रिटेन ने यह कहा है कि हम तथ्य देख रहे हैं कि क्या तथ्य हैं,
हमारी बातचीत स्टारमर की बात नहीं हुई है ट्रंप से, और वो अपने जो सहयोगी हैं उनसे कंसल्ट करके कहेंगे, तो अर्जेंटीना और ब्रिटेन जैसे देश लगता है अमेरिका के समर्थन में आएंगे। तो लास्ट में जो जनता है अलग अलग देशों की, उसमें मुझे लगता है जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है सब जगह विरोध ज्यादा है, समर्थन कम है। हाँ। और अमेरिका में एक विरोध इसलिए है कि ट्रंप ने अपनी मनमर्जी से किया है, क्योंकि इसको इट अमाउंट्स टू वार। तो ऐसी स्थिति में बिना कांग्रेस की परमिशन से क्या ट्रंप ऐसा अनाउंसमेंट कर सकते हैं? तो अमेरिका में भी विरोध हो रहा है कि ट्रंप मनमानी कर रहे हैं। कांग्रेस को जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। तो अमेरिका में भी विरोध हो रहा है, मुद्रों का समर्थन नहीं, जिस तरीके से किया उस तरीके का विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल करोड़ी सिंह जी, देखिए विरोध तो करते नजर आ रहे हैं, चाहे हमने अब पेरिस की तस्वीरें देखी, लोग वहां पे विरोध करते नजर आए। रूस की ओर से कहा गया है, ईरान ने कड़ी चेतावनी यहां पे दे डाली है, किम जोंग भी अब यहां तक के इस युद्ध के बीच में उतर आए हैं। लेकिन अब प्रफुल्ल जी, यहां पर तमाम ऐसे भी देश हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं देते नजर नहीं आ रही है। प्रतिक्रिया फिलहाल उन्होंने नहीं दी है। कहीं ना कहीं क्या ये देखा जा रहा है कि सीधे तौर पर कोई भी देश अमेरिका से या कहीं कि ट्रंप से यहाँ पे भिड़ना नहीं चाहते, इस वजह से प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी आने में देरी हो रही है, या फिर कह रहे हैं कि वो तथ्यों की जांच कर रहे हैं? रोशनी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये ठाकुर स्वार्थी लोग बोलना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, मैंने आप पहले ही बोल दिया, इसमें कोई गलत सही पाप पुण्य नहीं होता। सब अपने अपने फायदे की बात देखते हैं। यहां तक कि अमेरिका का समर्थन करने वाले भी अपना फायदा देख के उस बात करेंगे, कोई मॉरल वैल्यूज की बात नहीं करेगा। बेसिकली ये इंटरनेशनल बॉडी को डिसाइड करना चाहिए था। अमेरिका का पूरी कांग्रेस भी कह दे, पूरी अमेरिका कंट्री भी कह दे कि मदुरो को हटाओ। आप नहीं जा सकते किसी कंट्री के अंदर और उसको एब्जेक्ट करके ला सकते। अगर ऐसे तो मैं वोट लेके इंडिया को कह दूं कि मुनीर को हटाओ और हम जाके पहुंच जाए मुनीर को उठाने, क्या हो सकता है? ये तो जो आप कहोगे, तो आप अगर ये कदम उठाओगे तो यू हैव टू एडमिट कि आपने कदम उठाया और ये गलत है दुनिया की नजर में। हाँ, जो मदुरो कर रहा है वो भी गलत है, मैं मानता हूं। वो ड्रग पेडलिंग भी कर रहा है, स्मॉल आर्म पेडलिंग भी कर रहा है, बट अमेरिका नहीं कर रहा। अमेरिका का जो ड्रग रैकेट चलता है फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके म्यांमार से लेके जो येलो ट्रायंगल है, वो सारा का सारा इतना ड्रग में पेडलिंग करते हैं, पर ऑफिशियली थोड़ी करते हैं, वो अंडरहैंड करते हैं। जो अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड होता है उसको सपोर्ट करते हैं। ये अलग बातें हैं, पर क्वेश्चन ये है, इसके लिए इंटरनेशनल बॉडी है। बिल्कुल करोड़ी सिंह जी, जवाब दीजिएगा। इंटरनेशनल बॉडी है इसके लिए, फिर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करके इस प्रकार से कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी? रोशनी जी, मैं बात खत्म कर लूं। जी बोलिए। ये सारी की सारी बॉडी जब तक नहीं कहेंगे अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका मुनरो डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है भाई। 1823 में अमेरिका ने मुनरो डॉक्ट्रिन इसलिए लिखी थी कि वो जिस तरीके से वो घुसे अमेरिका में, लोकल को अलग करके, कोई और ना घुस के कॉलोनाइज करे, जो चीज उन्होंने गेन की उसका फायदा उठाए और बाकियों को अलग रखे। ये मुनरो डॉक्ट्रिन है। अब इसको कोई फॉलो करेगा? ये तो ऐसे कहने की बातें हैं। तो मेरे ख्याल से इस समय हमें देखना है वर्ल्ड बॉडीज क्या कहती हैं। हाँ, अटैक करने का किसी की हिम्मत होगी तो अमेरिका अटैक करे। सिर्फ टेररिस्ट कर सकते हैं, वो 9/11 कर सकते हैं, बाकी कौन कंट्री करेगा? सब अपना अपना फायदा उठाना चाहते हैं। आई डोंट थिंक सो। वर्ल्ड वॉर की बात मत करिए, नहीं हो सकती। करोड़ी सिंह जी, जवाब दीजिएगा। बॉडीज है वहां पे जो कार्रवाई कर सकती थी, इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का क्या मतलब बनता है? और ये भी बताइएगा साथ में कि अब जो ये कार्रवाई की गई है यहाँ पे करोड़ी सिंह जी, इसका भारत के ऊपर क्या कोई प्रभाव देखने को मिल सकता है, या फिर वैश्विक स्तर पर शांति के लिए किस प्रकार से ये खतरा बनता नजर आएगा? देखिए, इसके दो पक्ष हैं, एक कानूनी पक्ष, एक राजनीतिक पक्ष। कानूनी पक्ष यह कि मदुरो पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को इस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दूसरा यह है कि स्वयं अमेरिका के संविधान का, कानून का उल्लंघन ट्रंप ने किया है, क्योंकि वहां की कांग्रेस से परमिशन नहीं लिया है। और अमेरिका के जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है
जो अमेरिका से 1700 किलोमीटर दूर है, वो नार्को टेररिज्म अगर अमेरिका में फैला रहा तो अमेरिका को अपने लेवल पे, अपने सीमाओं पे विजिलेंस लगाना चाहिए था। इतनी दूर जाके इस तरीके से, ये तो एक तरह का माफिया की तरह हो गया, सरकार की तरह से नहीं हुआ। तो ऐसा कोई कानून नहीं है जो अमेरिका को यह अधिकार देता हो कानूनी तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, तो ये अमेरिका ने गैर कानूनी किया है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय कानून की कैटेगरी में किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और अमेरिका के संविधान और कानून की दृष्टि से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब राजनीतिक पक्ष है, और राजनीतिक पक्ष यह है कि अमेरिका का यूएसएसआर के पतन के बाद एक छत्र राज दुनिया में हो गया था, जिसको हम यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं। तो उस यूनिपोलर वर्ल्ड को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने 36 साल पहले पनामा में ये किया, फिर 22 साल पहले इराक में ये किया, और अब ये किया है। तो अमेरिका का जो एकाधिकार है उसको जगह जगह चुनौती मिल रही है, क्योंकि शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का एकाधिकार होगा, लेकिन अब चीन की तरफ से चुनौती मिल रही है, रशिया की तरफ से चुनौती मिल रही है। तो अमेरिका को एक तरह का पैरानोइड पोजीशन हो गई है राजनीतिक दृष्टि से कि अमेरिका अपना आधिपत्य कैसे बनाए रखा जाए। तो पहली रणनीति उन्होंने टैरिफ को, अर्थव्यवस्था को ठीक करने को, ट्रेड को अडॉप्ट किया ट्रंप ने। अगर उससे भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं लगा जमता, तो उन्होंने इस तरह के एक्शन लेना शुरू कर दिया है। नाइजीरिया में लिया, अब इसी साल के अंत में नाइजीरिया में, और अब वेनेजुएला में लिया है। अब देखिए, आपका दूसरा सवाल है भारत को लेके। भारत कोई बहुत ज्यादा तेल वेनेजुएला से इंपोर्ट नहीं करता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर के रूप में भारत का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो भारत का दृष्टिकोण ये होगा, प्रत्यक्ष रूप से न भारत समर्थन करेगा न विरोध करेगा। दोनों ही स्थितियों में भारत ये कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं उनके तहत काम होना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से कोई भी देश इस तरह से दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करे। तो इसका ये क्या अर्थ हो सकता है कि जो पुतिन कर रहा है उसका जस्टिफिकेशन हो जाए? क्या चाइना ताइवान पे ये सब कर सकता है अगर अमेरिका करता है? तो इस तरीके का एक अराजकता का माहौल बनता है, और भारत ये प्रयास करेगा कि दुनिया में इस तरह का अराजकता का माहौल नहीं बने। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन पे भरोसा किया जाए। अब देखते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या दृष्टिकोण होता है। निश्चित रूप से अमेरिका तो वीटो करेगा। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस की क्या पोजीशन होती है? चीन और रशिया तो निश्चित रूप से कंडेम करेंगे। तो क्या स्थिति बनती है? लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो राजनीतिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई नैतिकता होती नहीं है, लेकिन कुछ नैतिकता का कवर जरूर होता है। तो जिस तरह का नेकेड तरीके से किया है, इसका अमेरिका के एक सुपर पावर के रूप में जो लेजिटिमेसी है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो भी कम होगी। तो सभी तरीके से बिल्कुल कवल सिंह जी, ये बात आपने सही बोली कि यहाँ पे नहीं है जी, और बिल्कुल अमेरिकी ताकत जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया, कहीं ना कहीं वो भी कम होती यहाँ पे वैश्विक स्तर पर नजर आएगी। प्रफुल्ल जी देखिए, अपना आधिपत्य बचाने के लिए अमेरिका की ओर से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सत्ता बदलने की यहाँ पुरानी नीति रही है अमेरिका की ओर से, क्योंकि इससे पहले भी ठीक इसी प्रकार से कार्रवाइयां की गई। ऐसे ही तमाम राष्ट्रपतियों को घर से उठाने का काम किया गया, जिस प्रकार से अभी वेनेजुएला में यहाँ पे देखने को मिला। बिल्कुल ठीक है रोशनी जी, अमेरिका ये काम कर रहा है। ये इनकी CIA की ट्रेनिंग में ये है। देखिए, आपको पता है रशिया में वैगनर ग्रुप था, इनके अभी CIA के भी बड़े मर्सनरी ग्रुप्स हैं। बड़ा फेमस मर्सनरी होता था कर्नल मैड माइक होर, जिसने यूएन में भी अपनी स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका किस तरीके से कराता है छोटी कंट्री जैसे सिशेल्स, मॉरिशस, इनमें ओवरथ्रो कराने के लिए ये मर्सनरी भेज के, CIA के हेलीकॉप्टर से, एक शिप से भेज के, और उनको ओवरथ्रो कर देता है। ये अमेरिका करता रहा है। अमेरिका चाहता है डिक्टेटरशिप बनी रहे हर कंट्री में, ताकि उसके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बिकते रहें,
तभी तो पाकिस्तान का जो है वो मुनीर है वो उनका डार्लिंग है। क्यों? कि आर्म्स और उनको सारों को एंट्री करवाएगा। मतलब कहने का मतलब है अमेरिका ये पॉइजन की खेती करने में पैसा कमा रहा है और ये जो पॉइजन फैला रहा है ये इसकी किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है। जो हम लोग देखिए, एक होता है अपोज करना, एक होता है तटस्थ रहना। जो तटस्थ रहते हैं वो फिर अपना देखते हैं कि भैया मेरा फायदा होगा या नुकसान, इसलिए वो तटस्थ रहते हैं। तो ये अब देखना पड़ेगा दुनिया कैसे किस करवट बैठता। पर मैंने आपको बता दिया कोई पाप पुण्य गलत सच नहीं होता। चाणक्य नीति चलती है, अमेरिका ने चाणक्य नीति चली है। और ये अगर मैं चाणक्य होता और आज होता मैं भी यही करता। एग्जैक्टली किसको क्या पड़िया, मेरे देश की खातिर करना है। अमेरिका ने अमेरिका की खातिर किया। अगर उसने वो सोच रहा ठीक है नहीं तो अमेरिकन उसको थ्रो कर देंगे। अगर अमेरिकन उसको फिर भी शाबाशी देते हैं इसका मतलब अमेरिका उनके साथ में है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये उल्लंघन है इंटरनेशनल कानून का और ये होता रहा है और होता रहेगा। अमेरिका ने हर जगह इसको किया है और वो करता रहेगा। और रशिया का मौका मिलता है, चाइना को मिलेगा, वो भी करेगा। पर वो अभी ताइवान की जो एग्जाम्पल आ रही है, ताइवान और वेनेजुएला में बड़ा फर्क है। अगर चाइना ताइवान पे हमें हमला करेगा, आपने देखा एक भी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं फायर हुई वेनेजुएला की, एक भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं किया। बट ताइवान इस तरीके से लड़ेगा कि चाइना को बहुत भारी पड़ेगा। ये वॉक ओवर नहीं होगा जो लोग कहते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बात जो हुई है टोटली अगेंस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर हुई है। और अब ये देखना है इंटरनेशनल बॉडीज में कितना दम है। नहीं तो हम लोग फिर चलते रहेंगे इसी तरीके से। कल और कंट्री करेगा, कोई और करेगा, हमें अपना फायदा देखना है। अगर हम ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम अपने को तो सलामत रखें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पे तमाम ऐसे और भी देश हैं जो इसको लेकर कठोर यहाँ पे प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। चीन की बात करें, रूस में, पेरिस में, तमाम जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से अमेरिका की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। रोशनी जी एक बात और, ठीक है, जब इराक पे हमला हुआ था तो मित्रा ने 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू में बुश की हालत खराब कर दी थी। ठीक है, समय की थोड़ी कमी है प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी और करोड़ी सिंह जी, आप दोनों का हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। तो देखिए अमेरिका की ओर से बेहद बड़ी कार्रवाई की गई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को उनके घर से, आपको बता दें, वेनेजुएला से गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद अब देखना होगा कि आगे कुछ जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है यहाँ पर नजर आएगी। ऐसे के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इसको तो फुटबॉल